गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपनी आज से 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। बुक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वीके पब्लिकेशन, राइटर है आर.के. सिंगना, बिजनेस स्टडी 11th क्लास। और मैंने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें आपको बताया भी था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे नेचर एंड पर्पस, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसमें हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे, जॉइंट हिंदू फैमिली, सोल ट्रेड, वो जैसे जैसे आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि बिजनेस का क्या इंट्रोडक्शन है। आप बिजनेस किस चीज़ को कहेंगे? हम मेनली बिजनेस क्या कह देते हैं, किसी भी गुड्स को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? आपके लिए बिजनेस कहलाता है। लेकिन बिजनेस बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। देखिए, अगर इंसान है तो उसको जीवन जीने के लिए किसकी ज़रूरत है? मनी की। और मनी अर्न करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कहीं नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा, किसी के यहाँ सर्वेंट का काम करता है, एक डॉक्टर है वो भी है, लॉयर है, यानी कि किसी ना किसी रूप में वो धन कमाता है। तो वो सारी चीज़ क्या कहलाती हैं? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब इसमें हम बिज़नेस किसको कहेंगे? ह्यूमन दो तरह की एक्टिविटी करता है। फर्स्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मनी अर्न करना, वो तुम्हारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इसमें फर्स्ट आती है आपकी बिजनेस, जो आपकी पूरी बुक है। सेकंड वन आता है आपका प्रोफेशन और थर्ड वन आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू आउट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर जो रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। फर्स्ट वर्ड है योर रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पे की जाती है, और जिसके अंदर या तो प्रोडक्शन किया जाएगा, फिर उस गुड्स को सेल या सर्विसेज को सेल किया जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कोई क्लॉथ की शॉप है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये सब क्या है? आपका बिजनेस है। क्लॉथ वाला क्लॉथ बेच रहा है, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में पैसे ले रहा है, तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाती है। प्रोफेशन किसको कहेंगे? प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, सीए एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन क्या है? विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज and skill which is used impartially to serve different section of the society। यानी कि उस पर्सन को कोई उसके अंदर एक स्पेशल नॉलेज या स्किल होती है जिसके कारण वो सोसाइटी के लोगों को क्या करता है? उसकी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे लीगल प्रैक्टिस हो गई, मेडिकल प्रैक्टिस हो गई। तो प्रोफेशन ये क्या होता है? प्रोफेशनल जो पर्सन होता है केवल वही सर्विस दे सकता है। अब डॉक्टर तो ये नहीं कह सकता ना मेरी जगह मेरा भाई आपका इलाज कर देगा, जब तक वो डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर के लिए उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप किसी के नीचे रहकर, यानी कि किसी के अंडर रहकर काम करते हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन लेते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? ये वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है एक तरह से पारिश्रमिक। वो सैलरी के रूप में भी हो सकता है, वेजेस के रूप में भी हो सकता है, और किसी गुड्स के रूप में भी हो सकता है। यानी कि जब आप किसी दूसरे के नीचे, दूसरे के लिए काम करते हैं, तो वो आपको, जैसे एक मज़दूर है, वो मज़दूरी कर रहा है, उसके बदले में उसको वेजेस मिलेगी, तो वो उसका क्या कहलाएगा? रेम्यूनरेशन कहलाएगा। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो एम्प्लॉय कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी के अंडर रहकर उसके बदले में क्या ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं। टीचर जो है वो क्या कहलाएगा? आपका एम्प्लॉय कहलाएगा, क्योंकि टीचर अपनी सर्विसेज के बदले में क्या लेता है? सैलरी लेता है। तो एक स्पेशल रेम्यूनरेशन जो उनको मिलता है वो क्या है? आपके एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि इसका एम होता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई सोशल वर्क करना, कोई रिलीजियस काम करना, ये होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम इन तीनों कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? बिजनेस को भी, प्रोफेशन को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी। तो फर्स्ट वन जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है। तो टूल किट में से चाहे आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है और उसकी सेल्स भी की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। फिर आपकी आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट बिजनेस
बिज़नेस क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिज़नेस का जो उद्देश्य होता है वो क्या करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल सर्विस करना है, तो वो आपका बिज़नेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आपकी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए बिज़नेस में, वो क्या होनी चाहिए, बिज़नेस इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। Essential to see that any activity performed by an individual should be economic in nature in order to call it business। तो हम उसको बिजनेस तभी कहेंगे जो वो इकोनॉमिक नेचर की होती है। दूसरा, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब लेन देन होना। तो इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज ए थिंग फॉर सर्विस फॉर पर्सनल यूज़, तो वो उसका बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो एक दुकानदार है, उसकी जनरल स्टोर है, वो 5 किलो चीनी तो खरीदता है अपने घर के लिए और 50 किलो चीनी खरीदता है अपनी दुकान के लिए, ठीक है। तो जो 5 किलो चीनी उसने अपने घर के लिए खरीदी वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। बिज़नेस क्या कहलाएगा, जो 50 किलो चीनी उसने आगे बेचने के लिए खरीदी है, क्योंकि वो उसका आगे एक्सचेंज करेगा। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। इफ़ द ऑनर ऑफ व्हीकल मेक यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट हिज डोमेस्टिक गुड्स, इट इज़ नॉट ए बिज़नेस। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो व्हीकल यूज़ कर रहा है, किसके लिए, खुद के डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो क्या, अब गाड़ी होती है हमारे घर में, ठीक है, गाड़ी है, वो गाड़ी आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने घर में आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हो, क्या वो बिज़नेस की गुड्स कहलाएंगी, नहीं। लेकिन वही गाड़ी आप ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, बिज़नेस कहलाएगा। तो बिज़नेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। रेगुलरिटी इन डीलिंग, रेगुलरिटी का मतलब होता है लगातार होते रहना। तो रेगुलरिटी इन डीलिंग होना ज़रूरी है। रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब, अब इसका एग्जाम्पल से ही बताती हूँ। देखो, एक व्यक्ति क्या करता है, अपना पुराना स्कूटर बेचता है और नया खरीद लेता है। तो उसने ये काम क्या करा, केवल एक बार पुराना दिया और नया खरीदा। आप ये कहेंगे इसमें गुड्स का एक्सचेंज तो हो गया, लेन देन तो हो गया, लेकिन ये बिज़नेस नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। उसने ये, कब कोई व्यक्ति ये तो है नहीं कि रोज़ अपना स्कूटर बेचेगा और रोज़ नया खरीदेगा, नहीं होता ना। वो क्या करेगा, इसको कभी कभी करता है, तो वो बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस तभी कहलाएगा जब वो ये एक्सचेंज रेगुलर बेसिस पे करता है, ठीक है ना। तो रेगुलर बेसिस पे होगा तभी वो क्या कहलाएगी, आपकी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेड इन द नॉट कम अंडर द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है बल्कि टाइम इंटरवल्स में हो रही है, तो वो बिज़नेस नहीं है। फिर इसमें ये स्कूटर का एग्जाम्पल दे रखा है। फोर्थ एग्जाम्पल है प्रॉफिट मोटिव। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज ए बिजनेस, इट इज़ एसेंशियल दैट द पर्पज ऑफ पर्सन कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट। हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को बिज़नेस तभी कहेंगे जब उसके एक्सचेंज का पर्पज़ क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा। हो सकता है कि उसको लॉस भी हो जाए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन उसको ये है कि उसने वो किस मोटिव से किया था कि उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट मोटिव होगा तभी आप उसको बिज़नेस कहेंगे। एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये हमेशा बिज़नेस में बना रहता है। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, और बिज़नेस के अंदर रिस्क हमेशा रहता है। बिज़नेस शुड नॉट बी कंसीडर ए बेड ऑफ रोजेज़। आप इसको बेड ऑफ रोजेज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे भी होते हैं, और विदाउट रिस्क एक बिज़नेस कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक जो होती है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले आती है, और कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं बिज़नेस के अंदर, तो बिज़नेस के अंदर एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा रहता है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इस पॉइंट को समझिए। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता का सृजन। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको हम देखिए, बिज़नेस क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अब आप चाय बना रहे हैं, क्या आप चाय में सीधा, आप चाय को मीठा करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। क्या आप सीधा गन्ने का रस उसमें डाल के चाय बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। अब बिज़नेस क्या करेगा, गन्ने के रस को चीनी में कन्वर्ट करता है, तो उसने उसकी फॉर्म को कन्वर्ट किया। फॉर्म का मतलब उसके रूप को कन्वर्ट किया। आपने गन्ने के रस को किस में बदल दिया, चीनी में बदल दिया, तो वो क्या होती है, फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा इसमें है क्रिएटेड इन ए फॉर्म यूटिलिटी, प्रोडक्शन प्लेस करता है। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है बिजनेस। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अब देखिए हमें पता है कि हमें कूलर हम या एसी वगैरह हम कब चलाएंगे, गर्मियों के सीज़न में। क्या ये बनते भी गर्मियों में है,
नहीं ना, इनका प्रोडक्शन क्या होता रहता है, पूरे साल होता रहता है। ऐसे जब हम विंटर में क्लॉथ खरीदते हैं, वूलन क्लॉथ, क्या वो विंटर में बनना शुरू होंगे? नहीं, वो समर में भी बनते हैं। और उस टाइम पे क्योंकि उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, तो उनको गोडाउन में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये होती है क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी, कि उनको गोडाउन में सुरक्षित रखना। ऑनरशिप यूटिलिटी का मतलब, अगर मैं दुकानदार से कोई सामान खरीद लेती हूँ और उसके पैसे उसको दे देती हूँ, तो जब तक मैंने पैसे नहीं दिए थे, वो सामान पे ओनरशिप किसकी थी? दुकानदार की। और जब मैंने पैसे दे के वो सामान ले लिया, तो ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो गई? मुझे ट्रांसफ़र हो गई। तो ये क्या करता है? क्रिएट करता है यूटिलिटी। ये पॉइंट अभी आगे आपका डिटेल में भी आएगा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बिज़नेस का एक एम होता है। प्रॉफिट अर्निंग तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक एक बिज़नेस लंबे टाइम तक चल नहीं सकता, ना ही बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो बिजनेसमैन शुड मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू गेट द सक्सेस। ठीक है, तो आज हमने यही पॉइंट करने हैं और ये सबको लर्न भी करना है। ठीक है, कल हम इसका आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।